Hi, good evening to all. So I'm here again with my another video which is based on subjects and predicates. Because we have read about the sentence and its kinds, it becomes necessary to know subject and predicate. Why? Because it is only subject and predicate which give the सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग. इनके बगैर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर कोई भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल नहीं हो सकता है, कंप्लीटली मीनिंगफुल नहीं हो सकता है. तो अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं और इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट अ सेंटेंस मस्ट हैव टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट करता क्या है? द सब्जेक्ट नेम्स whom और what the sentence is about. मतलब कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है वो हमें ये बताता है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, अबाउट whom और अबाउट what. And then the predicate tells what the subject is or subject does. और predicate हमें बताता है कि subject क्या है, मतलब उसकी position, उसकी situation या फिर वो क्या कर रहा है. This is also the verb. Let us move towards the next slide. It tells that there is always a certain spot where a line can be drawn separating the complete subject from the complete predicate. पहले तो हमें ये याद रखना है कि कंप्लीट सब्जेक्ट होता है और कंप्लीट प्रेडिकेट होता है, और इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्पॉट ज़रूर होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है. जैसे कि all of the words about the subject stay on the subject side and all of the words about the predicate or verb they stay on the predicate side. अब एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे my brother's friend works at the mall. किसके बारे में बात हो रही है? My brother's friend. तो ये सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है? Works at the mall. तो ये क्या है? प्रेडिकेट है. जो भी आपको ब्लू में दिख रहा है दैट इज सब्जेक्ट, और जो आपको पर्पल में दिख रहा है दैट इज प्रेडिकेट. द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी. सो हियर द बुक ऑन द टेबल इज द सब्जेक्ट और बिलोंग्स टू मी ये प्रेडिकेट है. बॉबी इज ईटिंग हिज लंच. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? बॉबी, और बाकी जो बच गया वो है predicate. Then Tyler runs. So यहाँ पे Tyler is the example of subject and runs is the example of predicate. Next are some rules. All complete subjects have simple subjects. मतलब जो भी complete subjects हैं उनमें simple subjects होते हैं, and the simple subject is the main word in the complete subject. जैसे कि that big black dog. तो दैट बिग ब्लैक डॉग में मेन सिंपल वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है? डॉग. विद द बुशी टेल इज इन आवर यार्ड. सो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है द बिग ब्लैक डॉग विद द बुशी टेल, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल या फिर मेन वाला जो वर्ड है वो कौन सा है? डॉग. तो उसके बाद नेक्स्ट है माइक एंड जेरी आर गोइंग टू द मूवीज. तो यहाँ पे माइक और जेरी ये सिंपल सब्जेक्ट्स हैं. और प्रेडिकेट्स के केस में भी यही रूल है. ऑल कंप्लीट प्रेडिकेट्स हैव सिंपल प्रेडिकेट्स और वर्ब्स. द सिंपल प्रेडिकेट इज द मेन वर्ड और वर्ड्स भी हो सकते हैं इन द कंप्लीट प्रेडिकेट, और दे मे बी द वर्ब्स. टॉम एंड सारा आर ईटिंग एट द मॉल. सो आर ईटिंग, अब टॉम एंड सारा तो सब्जेक्ट है और आर ईटिंग ये क्या है? ये मेन प्रेडिकेट है. एट द मॉल ये भी प्रेडिकेट का पार्ट है, लेकिन मेन जो प्रेडिकेट है वो है आर ईटिंग. द गर्ल इन द पोल्का डॉट्स रैन इन टू द डेस्क. द गर्ल इन द पोल्का डॉट्स. सो ये तो बात होगी सब्जेक्ट की. रैन इन टू द डेस्क, तो रैन इज द मेन प्रेडिकेट और ये वर्ब है, और बाकी भी प्रेडिकेट है, लेकिन मेन वर्ड यहाँ पे कौन सा है? रैन. तो ये प्रेडिकेट है, मेन प्रेडिकेट है. That crazy cat jumped and screamed at the same time. तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो मेन प्रेडिकेट का काम कर रहे हैं, jumped and screamed. बाकी at the same time ये भी प्रेडिकेट है, लेकिन मेन प्रेडिकेट क्या है? jumped and screamed. अब प्रेडिकेट के बारे में क्या लिखा है? A predicate and a verb are the same thing. जैसे हमने देखा are, eating, ran.
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो अगर हमने मेन प्रेडिकेट को देख लिया जो कि वर्ब है, तो अब वर्ब को भी हमें समझ लेना चाहिए। तो जो वर्ब्स हैं वो तीन तरह की होती हैं, और जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तब भी हम इन्हें पढ़ेंगे, लेकिन आज भी इन्हें समझ लेते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स वो होती क्या हैं। फर्स्ट वन आर एक्शन वर्ब्स, देन आर लिंकिंग वर्ब्स, एंड लास्ट वन आर हेल्पिंग वर्ब्स। The most common and the easiest is the action verb, जो भी हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग, आई एम सेइंग, आई एम स्पीकिंग। तो ये जो वर्ड्स यूज किए मैंने अभी, ये सारे एक्शंस हैं। यू आर लिसनिंग, तो लिसनिंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है। सिमिलरली, रन, जंप, ईट, देन फेल, एस्केप, डिसाइडेड, कवर्स, मेक्स, डाइड, इनवाइटेड, ड्रॉस, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी वर्ब्स विच शो द एक्शन। देन सेली एंड जो एट ऑल द केक। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है? खाने का। तो एट क्या है? यहाँ पे वर्ब है, एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट आर लिंकिंग वर्ब्स। जैसा कि इनका नाम है, ये लिंक करने का काम करती हैं या कनेक्ट करने का काम करती हैं। दे लिंक और कनेक्ट द सब्जेक्ट टू एन एडजेक्टिव और टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस। अगर आपको एडजेक्टिव, नाउन्स इन सब का नहीं पता है, so don't worry, I will very soon come with my next video on parts of speech, और आप उसमें समझ पाएंगे कि ये सारे nouns, then pronouns, adjectives, ये सारी चीजें क्या हैं। So here we can see the examples, और ex की जगह अगर e.g. लिख दिया जाए तो वो ज़्यादा सही है। एग्जाम्पल को इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए। मिसेस जोन्स इज माई टीचर। तो मिसेस जोन्स ये किसी का नाम है, तो ये नाउन है। इज माई टीचर, तो माई यहाँ पे क्या है? ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इज इन दोनों को यहाँ पे लिंक कर रहा है। मिसेस जोन्स एंड टीचर आर द सेम पर्सन। मिसेस जोन्स और टीचर जो वो सेम पर्सन है, लेकिन इज उन्हें कनेक्ट कर रहा है। देन मिस्टर कार्टराइट इज अ नर्ड। मिस्टर कार्टराइट एंड नर्ड रेफर टू द सेम पर्सन, तो यहाँ पे इज क्या कर रहा है? उन्हें कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, बिलो द सब्जेक्ट is being connected to an adjective. For example, Mr. Adams is hungry. Hungry ये एक adjective है, तो यहाँ पे noun को adjective के साथ कौन जोड़ रहा है? वो है linking verb. Many was sad. Again, a noun is being connected to an adjective by the use of a linking verb. तो यहाँ पे was एक linking verb है। नेक्स्ट आर हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स वो हमें हेल्प करने का काम करती हैं, और वो किसकी हेल्प करती हैं? द लिसनर और द रीडर टू अंडरस्टैंड द एक्शन बेटर। फॉर इंस्टेंस, इन द सेंटेंस मार्क इज रनिंग टू द स्टोर। तो यहाँ पे इज क्या है? इट इज अलाउइंग और हेल्पिंग। किसको अलाउ कर रहा है? ये मार्क को, और साथ में हमें भी, अस टू अंडरस्टैंड दैट इट इज प्रेजेंट टेंस। Okay, so Mark is running to the store. So it is telling that the sentence is in the present tense. And then another one is Mark will run to the store. अब इससे हमें पता चल रहा है कि वो जाएगा। तो हमें क्या पता चल रहा है? कि ये फ्यूचर में होना है, अभी ये नहीं हुआ है। That it hasn't happened yet and it will happen in the future. So this is a future tense. So it also help us in understanding what kind of tense it is. और इतना ही नहीं, मतलब सेंटेंस को तो ये बताएंगी कि ये प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है या पास्ट में हुआ था, लेकिन साथ में ये इतनी ही हेल्प नहीं करती है अंडरस्टैंड करने की। यहाँ पे एक और चीज़ भी आएगी कि ये किस तरह से हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करती हैं लिंकिंग वर्ब्स की तरह ही। नेक्स्ट वन, wow, that was a lot. Okay, let's slow down. We are going to start with verbs. So let's get the hard part out of the way. Take out a sheet of paper and title it verbs. So आपने क्या करना है? इन सारे नोट्स को कॉपी करना है। There are three kinds of verbs: action, helping and linking. Action verb क्या होती है? A word that expresses action. और आप इसके examples लिखेंगे: run, ran, shout, eat, shine, remember, dream, copy, write, read and bleed. उसके बाद अब आपको क्या कॉपी करना है? हेल्पिंग वर्ब्स को, अ नॉन एक्शन वर्ब दैट हेल्प्स द एक्शन वर्ब मेक सेंस। यहाँ पे हमें इसका मीनिंग सही से पता चल रहा है। ओके, सो देर आर अबाउट 23
और कौन कौन सी हैं? एम, आर, इज, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, मे, मस्ट, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, शेल एंड विल। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये बहुत अच्छे से हमारी मदद करती हैं ये समझने में या फिर एक्शन वर्ब को सेंसिबल बनाने में कि एक्शन वर्ब है वो सेंसिबल कब बनेगी जब हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करेंगे। नाउ यू कैन टर्न पेज ओवर एंड कॉपी फ्रॉम हियर। Action and helping verbs. Some action verbs use a helping verbs and some don't. For example, Bob crept into the room. तो यहाँ पे क्राफ्ट किस में है? पास्ट में है। और दूसरी बात ये है कि जब हम टेंस करेंगे तब भी हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इज, वॉज, वर किसी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये कौन सी वर्ब्स हैं? ये ऐसी वाली वर्ब्स हैं जिनको हमें एक्शन वर्ब्स हैं, लेकिन हमें इनमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। देन बॉब इज क्रीपिंग इनटू द रूम। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कुछ टेंसेस में हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है और कुछ में हमें जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड डिड ईट हर लंच। Here it is the action and it lets us know it already happened. तो मतलब हम अगर बताना चाहते कि भाई उसने खाना खा लिया, पहले ही मेरे फ्रेंड ने खा लिया है, तो हम यहाँ पे did का यूज कर रहे हैं। Sam may have eaten the whole pizza. तो eaten तो यहाँ पे क्या है? एक्शन बता रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस बता रहा है, ये पास्ट में हुए किसी एक्शन को बता रहा है। एंड मे एंड हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो सैम मे हैव ईटन द होल पिज़्ज़ा मतलब उसने खा लिया होगा, मे हैव ईटन। तो मे एंड हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हैं और हमें बतानी है कि कोई एक्शन पास्ट में हो चुका है। देन देयर कम द लिंकिंग वर्ब्स, नॉन एक्शन वर्ब्स दैट लिंक or connect the subject to an adjective or to another noun. For example, Lucky is so handsome. Then Lucky is my dog. So हम देख सकते हैं यहाँ पे इस दोनों जगह पे यूज हुआ है और यहाँ पे हमने लिंकिंग वर्ब का यूज किया है। तो लकी इज सो हैंडसम, यहाँ पे हैंडसम वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है लकी को, इट इज एन एडजेक्टिव और एक एडजेक्टिव को नाउन के साथ कौन जोड़ रहा है? इज जोड़ रहा है। देन लकी इज माई डॉग, तो डॉग यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, लकी भी नाउन है, लेकिन दोनों नाउन्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इज कर रहा है। सो लेट अस प्रैक्टिस वर्ब्स। जिल रैन ओवर टू मी, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब है? रैन। टुमारो आई विल टेक अ टेस्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और टेक यहाँ पे एक्शन वर्ब है। द टू बॉयज आर कजिन्स, तो यहाँ पे आर एक लिंकिंग वर्ब है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। सो आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट video. Till then, you keep revising. Thank you. Thank you for watching my videos.